नहीं लग रहा है अब जीवन में, आनंद नहीं आ रहा है अब जीवन में, ना पैसे हैं और कमियां ही कमियां हैं, कोई भी चीज पूरी नहीं होती, किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती। और एक समय तक आपने पेशेंस रखा, एक समय तक आपने प्रयास किया, लेकिन अब ना पेशेंस रखने की पेशेंस है और ना अब प्रयास करने की इच्छा रह गई है आपके जीवन में। यह सत्य है कि लंबे समय तक अगर असफलता आपको मिल रही है, लंबे समय तक अगर आपको आपके प्रयास का फल नहीं मिल रहा है, तो आप एक साधारण से मनुष्य है, योगी नहीं है आप, है ना, मुनि नहीं है आप कोई साधु सन्यासी नहीं है कि अपना संपूर्ण जीवन आप हिमालय में बैठकर तपस्या करने में बिता दे। आपको सफलता चाहिए, आपको पैसे चाहिए, आपको रोजी रोजगार चाहिए, आपके पीछे आपका बड़ा परिवार है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। और एक साधारण मनुष्य अगर घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, चेतना खोने लगता है, अपना पेशेंस खोने लगता है, तो ये बहुत नेचुरल है। आप में कोई, आप जल्दबाजी नहीं कर रहे हो। साल 2 साल 5 साल 10 साल अगर लगातार असफलता मिली तो कोई भी इंसान पेशेंस खत्म हो जाएगा, वो कहने लगेगा कि निरर्थक है, व्यर्थ है यह जीवन, सभी लोग झूठ बोलते हैं, कोई किसी का नहीं है, सारे रिश्ते नाते बेकार है। सच में ऐसा होने लगता है और होना नेचुरल है। अगर आप भी लगातार असफलता का सामना कर रहे हैं, बहुत बहुत सालों से तंगी देख रहे हैं और अचानक आपके जीवन में कोई चमत्कार ना हुआ है और ना दूर दूर तक होने की कहीं कोई चांसेस है, तब तो उदासी आ गई है। अब तो दुकान जाने का मन नहीं करता, अब तो किसी से मिलने का मन नहीं करता, रिश्तेदारी में कहीं शादी ब्याह होता आप नहीं जाते। इतनी कमी है कि जाने के लिए भी 5-10 हजार रुपए निकालने होंगे, कहाँ से आएंगे पैसे? कमियों का लेकर जाना भी ठीक नहीं है। छुपाते छुपाते अपनी हालत अब छुपाते भी नहीं बनती। हर कोई जानता है कि आपके पास पैसे नहीं है और आप गरीब होते जा रहे हैं। अगर इस सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, तब चलिए अब समय आ गया, अब समय आ गया है सब कुछ बदल देने का, सब कुछ बदल देने का। वो समय आ गया है कि अब आपका भाग्य परिवर्तन हो, असफलता से आप सफलता की ओर चलें, दुख दरिद्रता कमियां आपके जीवन की दूर हो। मैं कहती हूँ एक शब्द केवल बोलने मात्र से आपका बेड़ा पार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा आपके जीवन में। आप सर्वशक्तिशाली बन जाएंगे, आप जो चाहेंगे वह प्राप्त करेंगे, जितना चाहिए उतना धन मिलेगा आपको, जितनी खुशियां चाहिए उतनी खुशियां मिलेंगी। आपकी जो भी मन में इच्छा उठेगी वह इच्छा पूर्ण होने लगेगी। ये वो चरम सीमा होती है जब हम खुशियों से लबालब हो जाते हैं। इसके बाद हम कहते हैं परमपिता परमेश्वर से कि अभी हमें कुछ नहीं चाहिए, आपने जो दिया है मेरी झोली छोटी पड़ गई है, इतना दिया है आपने। चलिए उस सीमा तक लेकर चलते हैं आपको। आज वह दैविक उपाय बता रही हूँ आपको, वह जादुई उपाय बता रही, वह चमत्कार सिखाने जा रही हूँ, जिसको करके आजमा के आप अपने भाग्य को बदल लेंगे, आप अपनी तकदीर को स्वयं बदल लेंगे। जीवन को बदलिए, खुशियों में लबालब हो आपका जीवन, धन से सराबोर हो आपका जीवन, इतना पैसा आए कि गिनते गिनते थक जाएं आप, इतनी खुशियां मिले आपके जीवन में कि आप खुद ही हैरान हो जाएं कि क्या इतनी खुशियों के लायक हैं आप। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते चलते फिरते खाते पीते मैं कहती हूँ जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो ना। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा, किस्मत न बदल जाए तो कहिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो और मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। मैं केवल दिशा दिखाने आई हूँ, मैं केवल मार्ग दिखाने आई हूँ। चलना आपको है और तय आपको करना है कि कितनी सफलता चाहिए आपको आपके जीवन में। एक मंत्र सिखाने जा रही हूँ। शिव ही हैं हम। कुछ लोग कहते हैं हम स्वयं शिव हैं, बिल्कुल सत्य है, हम भी शिव हैं। हमारी चेतना सब शिव है, शिव का वास हमारे हृदय में है। शिव से अगर मात्रा हटा दी जाए, ई हटा दी जाए, तो वह शव हो जाता है। यानी कि जिस हृदय में शिव का वास नहीं, वो डेड बॉडी है, वो शव है। तो शिव से जुड़ा आज एक मंत्र बताती हूँ, जिससे आप अपने अंतर चेतना को जागृत कीजिए, अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए, शिव को जागृत कीजिए, शिव को अपने आप से जोड़िए और अपनी हर इच्छा पूरी कीजिए। घर नहीं है आपके पास, घर होगा, ऐसा वैसा घर नहीं होगा आपके पास।
जितना बड़ा मकान चाहिए आपको उतना बड़ा घर होगा। गाड़ी नहीं है, एक बाइक खरीदने का पैसा नहीं है। मैं कहती हूँ लग्जरी कार खरीदेंगे आप, वह भी इसी वर्ष खरीदेंगे आप। दुकान चाहिए आपको अपनी दुकान नहीं है, भटकते फिरते हो। बिजनेस व्यापार चाहिए, फैक्ट्री चाहिए या कंपनी चाहिए आपकी, हर चीज होगी आपकी। पैसों में खेलेंगे आप, लेकिन चीजों को बैलेंस करना ये शक्ति आपके भीतर है। मैं जो बता रही हूँ उसको करने की क्षमता आपके भीतर है। सबसे पहले खुद पर विश्वास रखिए। एक मंत्र है, शिवोहम। बस आपको इस मंत्र के जरिए ही अपनी सारी कामनाएं पूरी करनी है। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के सोमवार से प्रारंभ करके आप 21 दिनों का समय ले लीजिए। अगर पेशेंस है, जिस मनुष्य में समय है, दे सकते हैं 43 दिनों का समय ले लीजिए। कुछ लोग जल्दबाजी करते हैं ना, मेरा काम नहीं हो, इतना दिन, इतने दिन नहीं तो 21 दिन का समय लीजिए। काम तो प्रथम दिन में बनने लगेंगे। या आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी इच्छाएं कैसे पूरी करते हैं। आप अपने मन में कामनाओं को सोच लीजिए, और एक कामना नहीं कि केवल मुझको 5 लाख रुपए चाहिए, मेरी बच्ची का विवाह हो जाए। नहीं, आपको घर भी चाहिए, आपको गाड़ी भी चाहिए, आपको 10, 20, 50 लाख रुपए भी चाहिए, आपको 1.5-2 करोड़ का FD भी चाहिए। आपको जो चाहिए वो सब कामना कीजिए। देने वाले दाता जो है शिव है। वो लिमिटेड चीजें नहीं देते हैं हमें कि जाओ तुमने एक चीज मांगा तो तुम्हें एक चीज मिल जाए। तुम्हारा जीवन अपार खुशियों से भर जाए, चारों तरफ से धन से लबालब हो जाए, तुम आनंद ही आनंद हो आपके जीवन में, वो देने वाले हमारे शिव हैं। सोमवार को शिव मंदिर जाना प्रारंभ कीजिए। सोमवार से 21 दिनों तक, या जो मेरे भाई बहन 43 दिन का संकल्प लिए हैं वो 43 दिनों तक जाएंगे। एक लोटा जल लेंगे, इसमें 2-3 ढक्कन गुलाब का जल डालेंगे, रोज वाटर डालेंगे, थोड़ा सा अरवा चावल अक्षत डालेंगे। कोई भी फूल हो तो डालेंगे, ना हो तो नहीं चलेगा। नहीं है तो बेलपत्र मिलता है तो डालेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, परंतु जल में गुलाब जल और अक्षत जरूर डालेंगे। शिव मंदिर जाएंगे, शिव जी को जल अर्पण करेंगे, अपनी समस्त कामनाएं बोलेंगे। जिस विधि से शिव की पूजा करते हैं करेंगे, वहीं चौकड़ी धर कर बैठ जाएंगे। आपको बैठना या तो पूर्व की ओर चेहरा करके या उत्तर की चेहरा करके है। आंख बंद करेंगे, अपनी समस्त कामनाओं को सौंप देंगे भगवान शिव के हाथ में, और शिवोहम मंत्र का जप शुरू करेंगे। गिनना नहीं है, 108 बार नहीं गिनना। जैसे ही काउंटिंग पर ध्यान जाता है, मंत्र से ध्यान हट जाता है। मैंने क्या कहा, रमना है इसमें। आंखें नहीं खोलेंगे, क्योंकि शिव मंदिर में आप अकेले नहीं होंगे, 10, 20, 50 आदमी होते ही होते हैं। सोमवार को तो और ज्यादा भीड़ होती है ना। तो ध्यान चला जाता है, किसने क्या कपड़े पहने हैं, किसका लोटा कैसा है ना, किसके हाथ में क्या है, किसने क्या चढ़ाया, कौन दिया हटाया, हर एक चीज पर ध्यान चला जाता है मनुष्य का। ध्यान भटकते देरी नहीं लगती। आंखें नहीं खोलेंगे, आप ध्यान को केंद्रित करेंगे अपनी नाभि पर, या जहाँ तिलक लगाते हैं यहाँ केंद्रित करेंगे। जब ध्यान पूर्ण रूप से केंद्रित हो जाए, मंत्र का उच्चारण करेंगे। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ध्यान यहाँ, नहीं तो मणिपुर चक्र पे, नाभि पर। एक समय ऐसा आएगा कि एक प्रकाश आपकी दोनों आंखों के सामने छा जाएगा। वो दिव्य प्रकाश, समझो शिव जी हैं सामने। इतना प्रकाश आ जाएगा कि आपको लगेगा कि मैंने आंखें बंद की है और कोई बहुत सारी अग्नि जलाकर, बहुत सारा आग जलाकर आपके फेस के सामने ला दिया। आपको डर सा महसूस होगा कि इतनी सारी अग्नि तो नहीं मेरे चेहरे के सामने किसी ने लाई है, जो बंद आंखों के बाद भी मुझे वो प्रकाश दिख रहा है। वह प्रकाश आपको नजर आने लगेगा। आंखें मत खोलना, कोई अग्नि लेकर शिव मंदिर में आपके चेहरे के सामने नहीं आएगा, इतना तो आपको मालूम है। वो समय होगा जब आप समस्त कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। मंत्र में रम जाना, मंत्र से निकलना मत, प्रकट करना शिव को अपने आंखों के सामने और मांग लेना जो चाहिए। 21 दिनों तक ये प्रयास करो, 43 दिन तक ये प्रयास करो। 3 दिन करो तो समझ में आ जाएगा। अगर अपार संपत्ति के मालिक ना बने तो कहना क्या अनुभव किया आपने, एक भी दिन करने के बाद क्या अनुभव किया, आकर मेरे कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर। भगवान शिव की कृपा बरसे आप पर, धन से माला माल हो जाए आप। बहुत बहुत धन्यवाद।